Hey guys, this is Nihal Verma and welcome back to another video of Day by Day classes. मैं 9th क्लास को मैथ्स पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में मैं आज चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाला हूँ 9th क्लास का, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स की शुरुआत कहाँ से हुई और इस चैप्टर में हम कहाँ से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो ये क्वेश्चन का ना एक बेसिक जो टिका होता है, जिस पर डिपेंड होता है, वो होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया तो क्वेश्चन भाई साहब कुछ नहीं है। क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो बिल्कुल लोड लेके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? लोड लेके नहीं पढ़ेंगे। लोड लेके कौन लोग पढ़ते हैं? जो रट्टाफिकेशन करते हैं। आप लोग रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, ठीक है? देखेंगे ओवरव्यू लेते हैं एक बार चैप्टर का, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो एक हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड इट्स टाइप्स। लाइंस क्या होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है? और क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट्स। ये कौन सा टर्म होता है? क्या होता है लाइन सेगमेंट? एक टर्म है, क्या होता है ये चीज? रे क्या होता है? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। एंगल्स कहाँ से शुरुआत हुई, एंगल्स और लाइंस कहाँ से क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज होती है इनमें, ठीक है? क्या चीज कॉमन होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, क्या क्या चीजें होती है, सारी बिल्कुल करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो लाइंस पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइन क्या क्या हो सकती है, कितने तरह की हो सकती है, ठीक है? लाइन होती क्या है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइन क्या होती है? लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइंस। क्या पढ़ा आपने? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइंस, ठीक है? तो पॉइंट क्या होती है, पिछले वीडियो की थी, एक बार पढ़ लेते हैं कि लाइन कहां से आया। लाइन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ डॉट, ये डॉट है ना, विच हैज नो कंपोनेंट, विच हैज नो कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है बेटा? मतलब इसका नो कंपोनेंट, यानी कि ना इसका कोई लेंथ होता है ना कोई ब्रेथ होता है। बेसिकली अ डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइंस। और वी कैन से लाइन की एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं, व्हेन टू पॉइंट, ठीक है, व्हेन टू पॉइंट आर ज्वाइनिंग देन वी गेट लाइन। क्या बोला मैंने? व्हेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कह सकते हैं आप। दो पॉइंट को अगर जोड़ा जाए हमें क्या मिलता है? लाइन मिलता है, ठीक है? ये लाइन हो गया, ठीक है? तो लाइन समझ में आया आपको? लाइन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। जैसे कि एक लाइन है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जिस पॉइंट को इस पॉइंट सारे मिलकर क्या बनते हैं? लाइन बनते हैं। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। समझ में आया लाइन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, लाइन में क्या क्या फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? इट इज वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशनल मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ लेंथ होता है। जैसे कि हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है हमारा? डॉट जो है ये क्या है? जीरो डायमेंशनल है। जीरो, देख पा रहे होंगे, जीरो डायमेंशनल मतलब जीरो डायमेंशनल, इसमें ना ही लेंथ है ना ही ब्रेथ है। और हमारा जो लाइन है वो क्या है? वन डायमेंशनल। क्या बोला मैंने? वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर। वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ होती है। क्या होती है? लंबाई होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई थिकनेस नहीं होता, ठीक? उसको हम लोग लाइन हमारी क्या होती है? एक वन डायमेंशनल होती है। और क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? नो थिकनेस, समझ में आ गया होगा। इट हैज नो पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है? बोथ डायरेक्शन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, बढ़ते हुए जाता है। जहां आपको एरो दिख जाए इसका मतलब ये है इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, एक्सटेंड होते रहता है। एक्सटेंड इन विच डायरेक्शन? बोथ डायरेक्शन। कहां तक एक्सटेंड होगा? एक होता है ना सीमित होती है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, मतलब इनफिनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। इट एक्सटेंड इनफिनाइट डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन इनफिनाइट, मतलब बढ़ते हुए जाता है। लाइन की कोई सीमा नहीं होती। एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों तरफ से बढ़ते जाता है। जैसे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ एरो है, यहाँ इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है?
एंड पॉइंट जो होता है उनको उसको हम कुछ और टर्म्स कहते हैं, पढ़ेंगे आगे आगे, ठीक है। तो लाइन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन्स है, ठीक है। कितने तरह की लाइन हो सकती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, और होती है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। ये जब हम एंगल पढ़ेंगे तब ये टर्म हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लाइन विच मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कह लो या लेफ्ट टू राइट कह लो, ठीक है, जो कि इस तरफ जाती है। जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूं, तो मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, मतलब इस तरफ जाएगी, इस तरफ इस जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। ये जितनी भी है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, विच मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक होता है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल होता है विच रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो ऐसे होती है, सीधी होती है, खड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या होता है, वर्टिकल लाइन। आपको टाइप समझ पाए होंगे आप लोग। हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, और क्या होता है, और होता है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग, पहले समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है। आपको समझ में आया लाइन क्या होती है। तो जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मिले, जो क्रॉस में दो लाइंस, ये दो लाइंस है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर मिले, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, वो ले लो उसका नाम। व्हेन टू लाइन मीट एट वन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब समझ में आया, दो लाइन जब एक पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कौन सी हो सकती है, जो कि मिले ही ना, सिंपल सी बात, किसी पॉइंट पे ना मिले, दूर दूर रहे, दूर दूर रहे, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होती है लाइनें, ये देखिए, ये दूर दूर है, इनको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसको क्या बोल सकते हैं, और हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं इनको। पैरेलल लाइंस क्यों बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमसे इक्वल होती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है बीच में जाके मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। और जो दो लाइन एक पॉइंट मिलती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और ये कहीं नहीं मिल सकते, ये अलग, इसका अलग दिशा में जा रही है, ये अलग दिशा में जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। टर्म क्लियर हुआ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, कोई लोड लेके नहीं, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आपको इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एंगल पढ़ेंगे तब ये टर्म यूज देखेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ठीक है। लाइन हो गया, लाइन के टाइप्स हो गए। अब बताया लाइन सेगमेंट क्या होता है। मैंने बताया ना, जो बढ़ती रहे, एक्सटेंड होता रहता है ना, एक्सटेंड वो डायरेक्शन को बोलते हैं लाइन। अब लाइन सेगमेंट होता है, एक टर्म होता है लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। क्या बोला मैंने, पार्ट ऑफ लाइन विच हैज डिफाइंड और टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और पार्ट ऑफ लाइन होता है। जैसे कि ये लाइन है हमारा, मान लीजिए ये लाइन है, इसका कोई भी छोटा सा टुकड़ा, यानी ए बी है ना, ए बी बाहर निकालेंगे, इसका एक प्रॉपर पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल बोल लो, इनिशियल पॉइंट बोल लो, एंड पॉइंट बोल लो, या बिगिनिंग पॉइंट बोल लो, ये एंड पॉइंट, ठीक है। यहां से यहां तक, जो कि इसमें एरो नहीं लगा, एक्सटेंड नहीं हो सकता। और ये क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब कि इसके एक प्रॉपर डिस्टेंस होगी, क्या होगी, एक फिक्स डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट। इसमें कोई एरो नहीं होता। एरो क्या मतलब है, होता है कि बढ़ते हुए जाता है, एक्सटेंड होते जाता है। ये कहीं एक्सटेंड नहीं हो सकता। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि ए बी है, ए बी लाइन से का पोर्शन हमने यहां निकाल लिया, ए बी, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी। इसका मतलब कोई भी इसको देख के समझ जाएगा, तो ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अ पार्ट ऑफ लाइन, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। समझ में आया। दूसरा टर्म देखते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट। समझ में आया। और ये मैंने बताया आपको, इसके दो बिगिनिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब समझते हैं रे क्या होता है। रे भी वैसे ही होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है।
लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, लाइन सेगमेंट और रेज में क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। और रे इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन, एक पार्ट ऑफ लाइन तो ये भी होता है, दैट हैज वन एंड पॉइंट। क्या होता है, सिर्फ इसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है भैया। जैसे जिसको क्या बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जाता है, एंडलेसली और नो एंड ऑन द अदर साइड, ठीक है। दूसरी साइड कोई एंड नहीं होता इसका। जैसे कि आप ये टार्च का एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये किरणें कहाँ तक जाएंगी, रेज का मतलब ही होता है किरणें। जैसे सनलाइट और सनरेज ले लीजिए आप, सूरज की किरणें एक तो उसका वो है सोर्स है कि वहां से आ रहा है, अब ये कहाँ तक जाता है, कहीं पेड़ों तक जाता है, जंगलों तक जाता है, कहाँ कहाँ तक जाता है, हमें इसका कोई डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है, कोई कर ही नहीं सका है, ठीक है। तो रे क्या मतलब, रे क्या होता है, इसका एक स्टार्टिंग एंड पॉइंट होता है बस, ठीक है। जहां एरो लग जाए वहां एक्सटेंड होने लग जाता है ना, बढ़ने लग जाता है। तो क्या होता है, तो रे क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन ही होता है, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे होता है रे, यहाँ होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको वही कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन नहीं है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ से जैसे ए यहाँ पॉइंट बी है, तो हम कह सकते हैं ए बी रे है, ए बी इज रे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए बी देखो लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन रे कैसे लिखते हैं, एक तरफ ये एरो लगाते हैं ना, तीर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको देख के आदमी समझ जाएगा कि ये रे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी इज अ रे, ठीक है। अब समझ में आया कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है, ठीक। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में एंड पॉइंट होता है। समझ में आया, समझ में आया बच्चों, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, अगर आपको एक भी चीज छोड़ दिए तो क्वेश्चन आपसे रह जाएगा। क्वेश्चन में पता क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना वही काम आते हैं, क्वेश्चन तो करना तो ऐसे ही है, हलवा ही है, समझ लो। तो आपको समझ में आया, रे की बात हो गई, यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात हो गई। अब पढ़ते हैं, अब क्या रह गया, लाइन सेगमेंट की बात, रे आती, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। मस्त है कि कोलिनियर पॉइंट आर द पॉइंट्स, क्या मतलब है, कोलिनियर पॉइंट आर द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको क्या बताया था, लाइन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है। लाइन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट होता है, किसी लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट ना लाइन पे है उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। दैट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, उनको क्या बोलते हैं, वो पॉइंट जो कि लाइन पे, उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। भैया जो लाइन के बाहर है उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है। अगर आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, फिर क्वेश्चन वही हो जाएंगे। अब मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, ए बी सी डी, यहाँ के है, यहाँ एल है, यहाँ एम है, तो मतलब ए बी सी ये क्या है हमारा, ये कोलिनियर पॉइंट है। क्यों कोलिनियर पॉइंट है, बकायदा हम उसका रीजन देंगे। रीजन क्या है कि भैया इट इज लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, लाइन पर है, इसलिए इसको क्या है बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। और जो पॉइंट बाहर है, एल एम या एम क्या है, लाइन पे नहीं है ना, इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ जो लाइन पे है पी क्यू है, वो क्या है हमारा कोलिनियर, वो लीनियर पॉइंट है। जो आर जो है वो हमारा क्या है, नॉन कोलिनियर। देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो क्या है हमारा ये क्या है हमारा, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। समझ में आया, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर समझ में आया। अब क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। हमारे डेली लाइफ में हम सुनते हैं कि एंगल, ये इतना एंगल बना रहा है, हम क्वेश्चन भी देखते हैं, भैया इतने सारे होते हैं। जैसे कोई भी हम कॉपी लेते हैं या कोई भी एंगल होता है, दो चीज पर डिफाइन करता है, दो सरफेस पर डिफाइंड होता है इसका, ठीक है। जैसे ये है, दो सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये है, फिर ये घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कॉपी है, दो सरफेस पे हमारा क्या है, एंगल डिफाइन होता है, ठीक है। तो अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट, क्या मतलब है, अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, रेज की बात हुई है, रे मैंने आपको समझाया आपको, जहां पे इसका एक एंड पॉइंट हो, इसको बोलते हैं रे, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट से निकला हुआ दो रे, ये जो फिगर बन रही है इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉमन पॉइंट है ना, ये इसी पॉइंट से तो ये रे भी निकल रहा है, इसी पॉइंट से तो ये भी रे निकल रहा है, तो क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और जो ये रे है ना, यहां भी रे है, इसको बोलते हैं आर्म्स, आर्म ऑफ द एंगल। ये जो फिगर है इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल।
तो ये क्या है, आर्म ऑफ द एंगल, ये भी क्या है, आर्म ऑफ द एंगल, क्या है, आर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं बेटा, जो इसके टाइप्स है ना, इसके मेजर के बेस पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया एंगल क्या कहते हैं? फिगर फॉर्म्ड बाय रेज विथ अ कॉमन वर्टेक्स और अ पॉइंट। ठीक है, एक वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स से निकले हुए दो रेज जो फिगर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल कहते हैं। समझ में आया? एंगल कितने तरह के होते हैं मैंने बताया। एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? उसके डिग्रीज पे। उस कैसे मेजर करते हैं? डिग्रीज पे। देखते हैं आपको कितने टाइप्स हो सकते हैं इसके। एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, राइट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, जिसको लीनियर पेयर भी कहते हैं, कंप्लीट एंगल होता है। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, एक एक चीज डिफाइन करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होता है एक्यूट एंगल, किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मैं आपको एक ही स्लाइड में सब कुछ बताने वाला हूँ आपको क्या होता है एक्यूट एंगल। हम मेजर करते हैं बेटा, ठीक है, 0 से लेकर 90 तक के जितने भी एंगल होते हैं ना, जितने भी एंगल बने 46, 47, 90, 80, 90 में ना, तो वो क्या है, हमारा एक्यूट एंगल के कैटेगरी में आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। सिमिलरली ऐसे ही भैया 90 से ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? तो 90 से 180 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब और क्या बोलते हैं? 180 से 360 वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। इनके बीच में जितने भी एंगल बन रहे हैं, जितने भी एंगल इनके बीच, लेकिन ये इसकी शर्त ये है इनके बीच में होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा जैसे कि 90 होगा, कोई 90 का एंगल है, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, राइट एंगल। आपने देखा होगा जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सब यही डिस्कस हो जा रही है। ठीक है, और क्या होती है? और 180 वाले को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर भी बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल और क्या बोलते हैं इसे? लीनियर पेयर। बताऊंगा लीनियर पेयर क्यों बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है? 360 वाले को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इससे अगर कोई एंगल बनता ही नहीं है। 360 एंगल कैसा होता है? ऐसा। 180 कैसा होता है? ऐसा। इसका आधा क्या होता है? 180। और सिंपल सी बात है, 90 का तो इसका आधा होगा, ये उसको क्या बोलते हैं? 90 वाले एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 180 वाले को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 360 वाले को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट एंगल। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल बन जाए, जितने भी, लेकिन शर्त यह है कि 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 90 से 180 के बीच में हो जाता है, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 180 से 360 के बीच में उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और देखते हैं आगे टर्म्स जो है हमारे। बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है, मैं आपको बस इसमें टर्म्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपको समझ में आया एंगल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं तो देख लेते हैं ओवरव्यू क्या है इसका। हमने सारी चीजें पढ़ ली है, अब पढ़ते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ नहीं है, ये भी बवाल, एक छोटी सी बात रख देंगे, उसको नाम दे देंगे। ठीक है, और आपका दिमाग खराब कर देंगे क्वेश्चन देकर। मजाक कर रहा था। एक बार देखिए कि कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है अपनी किताबों में, बहुत सारे क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते भैया ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल और क्या होता है। पढ़ते हैं तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, मैंने क्या बोला? सम की बात हुई है, यहाँ जोड़ने की बात हुई है। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90। सिंपल टर्म में लिखा है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, दो कोणों को, एंगल मतलब कोण को जोड़ने पर 90 आता है, 90 डिग्री आती है, दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। सिंपल है, क्या बोला मैंने? दो एंगल को जोड़ने पर। ठीक है, ऐसी है, 1 है, यहाँ 2 है, सिंपल सी बात है, ये वाली एंगल, ये वाला एंगल को जोड़ने पर सम ऑफ टू एंगल इज, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर व्हाट? दे आर कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाता है? कंप्लीमेंट्री हो जाता है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं उनको। एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे एग्जाम्पल बहुत मांगते हैं, तुम समझ गए, उसे सही आता है। देखेंगे जैसे कोई भी, जैसे कि 60 और 30 हो गया, 60 और 30 को जोड़ने पर कितना आता है? 90। इसका मतलब ये है कि 60 और 30 का जो एंगल है वो क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एक, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं 50 का लेते हैं या 40 का लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो क्या है? एंगल 50 और 40 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल सी बात है।
सिमिलरली ऐसी क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, कुछ नहीं होता। दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 आ जाए, क्या बोला मैंने, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही लिखा है डेफिनेशन में, कुछ नहीं लिखा। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि 110 70, 110 और 70 को मिला होगा, सिंपल सी बात है, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, उसको यानी कि क्या बोलेंगे, 110 और 70 क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। और एंगल को कैसे हम लोग पढ़ते कैसे हैं, उनको नाम कैसे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी या पॉइंट सी या डी, इस वाले 70 वाले एंगल को क्या बोलेंगे, ए बी डी, क्या बोलेंगे, एंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। आप इसको डी बी ए भी पढ़ सकते हैं, सेम ऐसे ही। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए बी सी, 110 वाले को कैसे मिलेंगे, ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसको करने पर 180 आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि एंगल ए बी डी एंड ए बी सी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कोई नहीं है, एकदम छोटे छोटे टर्म्स है, आपको इसको बातों में मालूम होना चाहिए, और कुछ बात नहीं है। लिखा है सम ऑफ टू एंगल से 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये टर्म मानता हूं, मैं मान के चल रहा हूं, आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, अब आ गया एडजेसेंट एंगल। कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। एडजेसेंट में आपका और अच्छे समझाऊंगा। पड़ोसी जो होते हैं ना, कभी काम नहीं आते, हो सकता है आपको पढ़ाई में काम आ जाए। पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब होता है पड़ोसी एंगल। कौन से एंगल, पड़ोसी एंगल। बोल रहे भैया ये क्या कह रहे हो, पढ़ा रहे हो, मजाक क्यों कर रहे हो। नहीं बेटा, मजाक तो नहीं कर रहे, पढ़ा ही रहे हैं आपको। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो कि पड़ोस में होते हैं आपके, जैसे कि ये है एंगल 1 और एंगल 2, इसके जस्ट बगल वाला, 1 के जस्ट बगल वाला क्या है, 2 है, यानी पड़ोस वाला एंगल। पड़ोस वाला एंगल, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 और 2 क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज आर कॉल्ड व्हाट एंगल, एडजेसेंट एंगल। क्या एंगल, एडजेसेंट एंगल। लेकिन हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, 3 कंडीशंस होने चाहिए तभी एडजेसेंट एंगल माने जाएंगे। वो 3 कंडीशंस क्या होते हैं भैया, आपने समझा दिया ये कि बगल वाले एंगल को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको आ जाती है। आप चाहते हो, अधूरी बातें हमेशा नुकसान करती है, इसलिए आपको मैं पूरी बात बताऊंगा कि आप कैसे मेजर कर पाओगे कि ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। उसमें क्या क्या हो सकता है एडजेसेंट एंगल में, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, सिंपल सी बात, आप समझ पा रहे हो। एक ही पॉइंट से रेज निकलने चाहिए, ये रेज निकल रहा है ना, क्या कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। आर्म मैंने समझाया आपको क्या होता है, कॉमन आर्म जो कि दोनों में आए, दोनों एंगल में आए, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं बी सी डी। इसमें क्या ए बी क्या है, दोनों में आ रहा है, देखो एंगल 1 में भी आ रहा है, काम आ रहा नहीं, एंगल 1 में आ रहा है, एंगल 2 में भी आ रहा है। तो ए बी क्या है, एक कॉमन नाम है, कॉमन नाम होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोड, कोई कोड नहीं बनना चाहिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं एक, जैसे कि ये है, ठीक है, लेते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। तो क्या आप कह सकते हो कि एंगल 1 एंड एंगल 3 और एडजेसेंट एंगल कह सकते हो, कैसे भैया, इसके 3 कंडीशन मैंने आपको बताए थे, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और क्या है, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो मैं समझा आपको वर्टेक्स, हाँ भैया कॉमन वर्टेक्स है, यानी पहला सेटिस्फाई कर रहा है। आर्म है कॉमन, आर्म कॉमन है, देखो ये वाला इसमें भी काम आ रहा है, 1 में भी काम आ रहा है और 3 में भी काम आ रहा है, तो कॉमन आर्म भी है। ओवरलैप है, हाँ भैया ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई, तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 हमारा एडजेसेंट नहीं है। अब समझ में आया, एडजेसेंट एंगल में क्या 3 कंडीशन होनी बहुत जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आया एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको हर चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। आपको समझ में आया पड़ोसी एंगल कौन से हो सकते हैं,
टीचर को जाके मत बोल देना बच्चों को कि भैया पड़ोसी एंगल बता रहे थे यूट्यूब पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया डिसेंट एंगल होते हैं। और क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो सिंपल सी बात है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। बोलोगे भैया आपने तो पहले बार बताया, आपने पढ़ रखा है, मैंने अभी बताया मैंने वर्टिकली, ये क्या पढ़ा आपने, बोल रहे भैया ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, अभी आपने बताया तो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या बोला मैंने, हम वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ रहे थे, ठीक है। जब व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब हम इंटरसेक्टिंग करते हैं आप देखेंगे 4 एंगल बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 बन रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का यही प्रॉपर्टी है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि 1 3 2 4, जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कह रहे हो ये कैसे भैया, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग देन इट विल फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आमने सामने के जो कोण है वो इक्वल हो जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल से आपको याद समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये 35 दे रखा है, यहाँ x है, यहाँ आपको दे रखा है 45 दे रखा है, और यहाँ आपसे y पूछा है, बिल्कुल आंख बंद करके लिख के आ जाओ कि x इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 45। क्यों, क्योंकि भैया ने बताया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको समझ में आया वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, आमने सामने की, मैंने क्या बोला एडिशन में क्या होता है, पड़ोसी वाले होते हैं। ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट से मतलब उल्टे वाले, सामने वाले जस्ट, यानी ये 35 होगा, यही 35 होगा, आमने सामने के जो कोण है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अब बचता है आपका, क्या बचता है, क्या बचता है वर्टिकल, समझ में आया। बाइसेक्टर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको एक चीज बोला था, बोला कि एंगल पढ़ाऊंगा तब उसको डिस्कस करूंगा, वो चीज क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ एक बार। ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, यहाँ पे एंगल और 90 डिग्री की बात हुई थी ना, आप अब इस लाइन को समझ पा रहे होंगे ये कहना क्या चाह रहा है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट एन एंगल, क्या लिखा है इसने, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। क्या होता है इसका मतलब, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल कौन सी बना रही है 90, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। एक भी चीज छोड़नी नहीं है, चैप्टर से सब कुछ निकाल लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, एक भी टर्म्स नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आपको समझ में आया परपेंडिकुलर लाइन क्या बोलते हैं, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, किस पर इंटरसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, ठीक है। कह सकते हैं हम लोग यहाँ ABCD is a perpendicular line because it intersect at a point of at a degree of 90, ठीक है। समझ में आया परपेंडिकुलर लाइन किसे बोलते हैं। अब आ गया एक लास्ट बचता है, लास्ट जो टर्म बचता है वो क्या है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। क्या बचता है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ये काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ये इतना छोटा सा है कि आपको ये आपके मार्क्स कटवा देगा, आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको आपके मार्क्स कटवा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाइसेक्टर्स नया वर्ड है, समझिएगा बाइसेक्टर्स क्या होता है। बाइसेक्टर, ठीक है, जैसे कोई भी एंगल है, जैसे बना रहे हैं एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स समझ में आया आपको, किसी कॉमन वर्टेक्स से दो रेज निकलती हैं उनको बोलते हैं एंगल, ठीक। अब बाइसेक्टर क्या होता है, यहाँ पे बाइसेक्टर मतलब ये होता है जो कि बराबर भागों में बांटना, ठीक है। क्या होता है, बराबर भागों में बांटना। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि AB क्या एक बाइसेक्टर है, ठीक है। पहले ये फिगर ऐसे था, सॉरी ऐसे था, ये वाला बन रहा था, इसको इसने बीच में से काट दिया और एंगल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल जो बन रहा है ना, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी होती है बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, यही होती है कि AB अगर ये बोल दे AB इज अ बाइसेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब इफ AB इज बाइसेक्टर,
बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, CAD, एंगल CAD इज कॉल्ड, अगर बाइसेक्टर हो देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर बोल दें जैसे कि ये है, ये पूरा एंगल कितने का है बेटा, 70 का है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक बाइसेक्टर आ जाए ये भी, तो बताइए कि ये एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, तो आपको समझ जाएंगे कि ये अगर बाइसेक्टर है तो ये बराबर भागों में बांट रहा है, 70 का आधा कर दो 35, 35 35, इसका मतलब ये आ गया। समझ में आया बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। देखो साइड हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो के समाप्ति के लिए करते हैं हम लोग, तब तक के बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पर। मैं निहाल वर्मा।